आ जाओ। तालिब देखो, बड़ी बहन आई तुमसे मिलने। सिमरन आज काम वाली नहीं आई क्या? भैया झाड़ू लगा रहे हैं। अरे दीदी नमस्ते। तालिब क्या है ये? तुम मेरी बड़ी बहन के सामने झाड़ू क्यों लगा रहे हो? अरे इट्स ओके, तुमसे छुपा क्यों रही हो? अभी तो इसने झाड़ू लगाने के लिए बोला है, अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, घर का सारा काम मैं तो करता हूँ। इट्स ओके यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं भैया? घर का सारा काम ये करते हैं? अभी ये झाड़ू लगा रहे हैं, फिर बर्तन धोएंगे जाके। अगर सारे घर का काम ये करते हैं तो तुम क्या करती हो? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों नाटक कर रहे हैं। और तुम क्या नाटक कर रहे हो तुम? और तुम क्या दिखाना चाहते हो मेरी बड़ी बहन के सामने? सबसे पहले झाड़ू छोड़ो तुम। अरे तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? अरे छोड़ो सब। अरे दीदी आप आके बैठिए यहाँ पे, आप यहाँ आराम से बैठिए और आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। लेकिन आप क्यों लाओगे भैया? सिमरन ले आएगी ना। तो क्या हो गया, अगर आपका भैया पानी लेके आएगा तो कोई प्रॉब्लम है आपको? और वैसे भी झाड़ू मैं लगाता हूँ, बर्तन मैं मांजता हूँ, और बल्कि खाना भी मैं ही बनाता हूँ, घर का सारा काम मैं ही करता हूँ। अगर मैं आपके लिए पानी ले भी आया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तालिब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रहे हो तुम ये? क्या दिखाना चाहते हो तुम मेरी बड़ी बहन के सामने? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे तो क्या हो गया, तुम भी तो करते हो मेरे माँ बाप के सामने ये सब। अगर मैंने कर दिया तुम्हारी बड़ी बहन के सामने ये सब तो दिक्कत हो रही तुम्हें? कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये सब। ये दिया पानी लिए। पहले आप पानी नीचे रखिए। पानी आप लेके आ रहे हो, झाड़ू आप लगा रहे थे, बर्तन आप धो रहे हो। क्या मतलब है, मेरी बहन कोई काम नहीं करती है क्या? घर का सारा काम आप ही करते हो क्या? तालिब, क्या कर रहे हो तुम ये? क्या दिखाना चाहते हो तुम मेरी बड़ी बहन के सामने? बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी। और तुमको समझ नहीं आता है कि कब क्या कहाँ बोलना चाहिए? सिमरन तुम डर क्यों रही हो? जो काम पहले मैं तुम्हारे सामने करता था, अगर वही काम तुम्हारी बड़ी बहन के सामने कर रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ये सब छोड़ो। और दीदी आपको क्या पसंद है? मैं जानता हूँ आपको पनीर मटर पसंद है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए अच्छा सा पनीर मटर बना के लाता हूँ, ठीक है? बस करिए भैया, बहुत हो गई मेरी बेइज्जती मेरी बहन की वजह से। क्या मतलब, ये घर का कोई काम ही नहीं करती? झाड़ू आप लगाते हो, पोछा आप लगा रहे हो, सब आप करते हो। और मैंने इसे सब कुछ सिखा के भेजा था। इतनी संस्कारी लड़की है ये, तो सारा काम आप क्यों कर रहे हो? आखिरकार बताओ तो क्या बात है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? बहन ऐसी कोई बात नहीं है, ये फालतू की कहानियां बना रहे हैं, फालतू का तमाशा खड़ा कर रहे हैं। घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। और तुमको तो मैं बाद में समझाऊंगी। बहन आप आराम से बैठ जाइए। सिमरन तुम चुप रहो। भैया आप बताइए क्या बात है? बात ये है, आपकी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इस घर में सारे काम मेरे माँ बाप को करने पड़ते हैं। और आप एक बात बताइए, मैं इस घर का इकलौता लड़का हूँ और मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं बाहर काम करने जाता हूँ, जब मैं बाहर से काम करके वापस आता हूँ तो इस बात पर कलेश होता है कि मेरे माँ बाप कितना काम करते हो कितना नहीं। और आप ही बताइए, कौन देखना चाहता है अपने बूढ़े माँ बाप को काम करते हो किचन में? लड़के इसलिए शादी करते हैं क्योंकि उनको 2 पल का सुकून मिल जाए, लेकिन जहाँ इस घर में 1 पल का भी सुकून नहीं है। सिमरन क्या कह रहे हैं भैया? सिमरन क्या कह रहे हैं भैया? ये जो कह रहे हैं वो सच है? तुम्हें मम्मी पापा ने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई, और तुम्हारे इतने अच्छे घर में शादी हुई, इतना अच्छा पति मिला, और तुम यहाँ पे ये सब कर रही हो? तुम्हें पता भी है हमारी फैमिली के समाज में कितनी रिस्पेक्ट है? तुम हम सबकी नाक कटवाओगी। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन मम्मी तो अनपढ़ थी ना, लेकिन उन्होंने सबके बारे में सोचा, सबकी इतनी कदर करी, पूरी फैमिली को उन्होंने अकेले समझाया बिना कोई शिकायत करे। और तुझे कभी किसी चीज की कमी होने दी? इतने अच्छे संस्कार दिए तुम्हें मम्मी पापा ने, और तुम यहाँ आके क्या कर रही हो? पूरे परिवार की नाक कटवा रही हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी छोटी बहन कहते हुए। संस्कार तो आपके बेटे के इतने हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आपको पता है ये मेरे माँ बाप से कैसे बात करती है? ओ बुड्ढे, ओ बुढ़िया, ऐसे बात करती है आपकी लड़की मेरे माँ बाप से। कभी मैंने आपसे ऐसी बात करी है? ये मेरे माँ बाप से ऐसे बात करती है। तो आप संस्कार की बात मुझसे मत करिए। बहन ऐसी कोई बात नहीं है, फालतू का इश्यू बना रहे हैं। अगर मैंने थोड़ा सा काम करने के लिए बोल दिया तो क्या हो गया? और बहन आप खुद ही सोचो, मैं दिन भर घर में अकेले काम करती हूँ। अगर मैंने इनको कह दिया थोड़ा सा काम करने के लिए तो क्या गलत कह दिया? बात बड़ी नहीं है,
अभी तो मैंने आपकी लड़की की एक घटिया बात तो बताई नहीं है कि मुझ पे ये रेप का झूठा केस कर देगी। ये होते पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे ऐसे होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे पढ़े लिखे। और आपकी इतनी इज्जत है, अगर मैं किसी अनपढ़ से शादी करता ना तो मेरे माँ बाप भी खुश रहते और मैं भी खुश रहता और घर में हमेशा शांति रहती। और लड़कों को घर में अगर 2 वक्त की चैन की रोटी ही नहीं मिल सकती तो क्या फायदा ऐसे घर का। और आपको पता है मेरे घर का चैन सुकून खत्म हो चुका है। अब मैंने फैसला कर लिया मुझे इसके साथ नहीं रहना है और अब मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे भैया आप क्या कह रहे हैं? तलाक ऐसे छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तालिब तुम ये क्या बात कर रहे हो? बात तलाक तक कैसे पहुंच गई? मैंने सोचा फैमिली की छोटी मोटी बात है, हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और तालिब बात तलाक तक पहुंच गई। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम्हें ये लगता है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँची है तो सोचो मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ और मेरा क्या हाल हो रहा होगा। और मैंने सोच रखा है कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। और दीदी मैं बस ये चाहता था कि ये सारी बात आपके सामने करे, आप खुद एहसास करो कि इस घर में क्या चल रहा है। आई एम सॉरी तालिब, मुझे पता था मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे काम बताते रहते, कभी ये करो कभी वो करो कभी वो करो। मैं क्या करती और मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। लेकिन मैं तुमको नहीं खोना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ और तुम तलाक की बात कर रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो तालिब, प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज तालिब। सिमरन तुम चुप रहो। भैया इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अब प्लीज इसे माफ कर दिए। गलती से इसे कर दिया, मैं इसे समझा दूंगी, आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन प्लीज ये तलाक वलाक की बातें मत करिए, इसको एक चांस और दे दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ आइंदा इससे ये गलती कभी नहीं होगी। इसकी वजह से पूरे परिवार की नाक कटी है। इसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना तो आइंदा ये ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा से आगे इसने मेरे माँ बाप से बदतमीजी करी तो मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा। बहन आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अब बस कर, अब जब तक तू इस घर में सब कुछ ठीक नहीं कर लेगी ना तब तक मैं इस घर में नहीं आऊंगी और ना तुझसे बात करूंगी।